नमस्कार। तुला राशि के जातकों, जय माता दी। आज मैं आपसे एक विशेष बात साझा करने जा रहा हूं। ये सामान्य नहीं है, आने वाले समय के लिए एक जरूरी सूचना है। यदि आप इसे गहराई से समझते हैं तो आप स्वयं को बड़े नुकसान से बचा सकते हैं और आगे बढ़ने का सही मार्ग भी ढूंढ सकते हैं। इसलिए शांत मन से इस संदेश को अंत तक ध्यानपूर्वक सुनें। आशा करता हूं आप सभी कुशल मंगल होंगे। मैं जानता हूं कि आप शायद भीतर से थका हुआ महसूस कर रहे होंगे, फिर भी आपने उम्मीद का साथ नहीं छोड़ा है। वस्तुतः पिछले कुछ वर्ष आपके लिए सरल नहीं रहे। महादेव इसके साक्षी हैं। आपने वो वक्त देखा है जब सब कुछ आपके जीवन से दूर होता चला गया था। तुला राशि, जिसका स्वभाव ही संतुलन और शांति बनाए रखना है, उसी राशि के लोगों के जीवन में लगातार उथल-पुथल बनी रही। कभी धन की तंगी तो कभी कार्यों में रुकावटें, कभी रिश्तों में मनमुटाव तो कभी स्वास्थ्य में गिरावट। ये सब आपके जीवन का हिस्सा बन गए थे। कई बार आपने स्वयं से पूछा होगा कि मैं तो किसी का बुरा नहीं चाहता, फिर मेरे साथ ही ऐसा क्यों घट रहा है। आपने बहुत समझौते किए, चुप रहना सीखा और दूसरों को प्रसन्न करने का प्रयास किया, लेकिन परिणाम स्वरूप आपको सिर्फ थकान और निराशा ही मिली। आपने मेहनत भी की और ईमानदारी से काम किया, फिर भी आपको उसका प्रतिफल या तो देर से मिला या बिल्कुल भी नहीं मिला। ये समय शनि और राहु का प्रभाव था, जिसने आपके धैर्य की परीक्षा ली। लेकिन अब धीरे धीरे वक्त बदल रहा है। महादेव की दया से साल 2026 तुला राशि वालों के लिए कुछ राहत लेकर आ सकता है। मैं ये नहीं कह रहा कि सब कुछ एकदम ठीक हो जाएगा, लेकिन ये साल आपको अवश्य ही कुछ आराम देगा और आपको खुलकर सांस लेने का अवसर मिलेगा। जो कार्य रुके हुए थे वे फिर से शुरू होंगे। आपका वित्तीय पक्ष सबल होने के संकेत मिलेंगे। नौकरी और कामकाज में जिन व्यक्तियों को बाधाएं आ रही थीं, उनके लिए नए अवसर मिलने की संभावना है। धन आएगा, अवश्य आएगा, लेकिन ये बहुत तेजी से नहीं आएगा। ये धीरे धीरे और स्थिर गति से आएगा, जिससे आपके मन को शांति और संतोष मिलेगा। आपके स्वास्थ्य में भी सुधार होगा। जिस मानसिक तनाव को आप लंबे समय से भुगत रहे थे, वो धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाएगा। आपको अच्छी नींद आएगी और आपका मन पहले से ज्यादा हल्का महसूस होगा। आपके पारिवारिक रिश्तों में बातचीत बढ़ेगी और जो दूरियां बन गई थीं, वे धीरे धीरे कम हो जाएंगी। अगर प्रेम संबंधों की बात करें तो ये साल आपके लिए एक बड़ा सबक लेकर आएगा। जो रिश्ते केवल मजबूरी में चल रहे थे, वे टूट सकते हैं, और जो रिश्ते सच्चे हैं, वे पहले से ज्यादा प्रगाढ़ होंगे। कुछ लोगों के जीवन में कोई नया व्यक्ति भी आ सकता है, लेकिन आपको बहुत सोच समझकर आगे कदम बढ़ाना होगा। महादेव की कृपा से साल 2026 जितनी उन्नति लाएगा, उतनी ही सावधानी भी आपसे चाहेगा। तुला राशि वालों की सबसे बड़ी कमजोरी है हर किसी को खुश रखने की कोशिश करना। सबसे पहली सावधानी आपको अपनी वाणी और अपने फैसलों में बरतनी है। इस वर्ष आपकी कही हुई बात और आपका लिया गया निर्णय बहुत मायने रखेगा। जरूरत से ज्यादा मीठा बोलना या हर बात में हाँ कहना आपको नुकसान पहुंचा सकता है। चाहे दफ्तर हो या घर, अपनी सीमाएं निर्धारित करना सीखें। दूसरी सावधानी यह है कि किसी के झगड़े में शामिल न हो। तुला राशि का स्वभाव मध्यस्थ बनने का होता है, लेकिन 2026 में यह आदत आपके लिए भारी पड़ सकती है। दो व्यक्तियों के बीच समझौता कराने के प्रयास में आप स्वयं उलझ सकते हैं। इससे आपकी मित्रता भी खराब हो सकती है और आपको कामकाज से जुड़ा नुकसान भी हो सकता है। महादेव की कृपा से इस वर्ष दूरी बनाए रखना ही बुद्धिमानी है। तीसरी सावधानी यह है कि किसी पर भी आंख मूंद कर भरोसा न करें। कोई कितना भी नजदीकी क्यों न हो, धन के मामले में हमेशा स्पष्ट नियम बनाए रखें। उधार, साझेदारी या निवेश बिना पूरी जानकारी के न करें। विशेषकर अपने रिश्तेदारों और मित्रों के साथ धन को लेकर सतर्क रहें, अन्यथा आपके रिश्ते भी टूट सकते हैं और आपका धन भी डूब सकता है। अब मैं उन वस्तुओं के बारे में बात करूंगा जिनका लेन देन आपको पूरे 2026 में नहीं करना है। काले और नीले रंग की कोई भी वस्तु न तो किसी से लें और न ही किसी को दें। अगर गलती से ऐसी कोई वस्तु आपके पास आ जाए तो न तो उसे दान करें और न ही घर में रखें। उसे घर से बाहर सुरक्षित रूप से हटा दें। सफेद रंग की मिठाई या कोई भी खाने की चीज न तो लें और न ही दें। यदि ऐसी कोई चीज आपके पास आ जाए तो उसे किसी भूखे जानवर को खिलाना बेहतर होगा, लेकिन उसे किसी मनुष्य को दान के तौर पर न दें। सुगंधित द्रव्य या परफ्यूम का भी आदान प्रदान न करें। आप अपने लिए खुद खरीद सकते हैं। गुलाब या चंदन की खुशबू आपके लिए शुभ रहेगी, मगर इसे उपहार के रूप में लेना या देना हानिकारक हो सकता है। अब उपायों की बात करते हैं। वर्ष 2026 सूर्य से संबंधित वर्ष माना जा रहा है, इसलिए आलस्य को त्यागना पड़ेगा। सुबह जल्दी उठकर सूर्य को जल चढ़ाएं।
महादेव की दया से ये उपाय आपके आत्मविश्वास और निर्णय लेने की क्षमता को मजबूत करेगा। घर में नियमित रूप से कपूर और देसी घी का धूप दीप करें। मंगलवार के दिन हनुमान चालीसा का पाठ करें और शनिवार के दिन ओम प्राम प्रीम प्रौम सह शनैश्चराय नमः मंत्र का जाप करें। इससे शनि का प्रभाव संतुलित रहेगा और आपका मानसिक तनाव कम होगा। महादेव इसके साक्षी हैं। अगर आपने इन बातों का ध्यान रखा तो 2026 तुला राशि वालों के लिए वो साल बन सकता है जब आप फिर से स्वयं पर विश्वास करना सीखेंगे। ये साल आपको सिखाएगा कि संतुलन का अर्थ स्वयं को खो देना नहीं है, बल्कि स्वयं की रक्षा करना भी है। महादेव की कृपा से अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो इसे आगे जरूर साझा करें और ऐसे ही मार्गदर्शन के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अब एक जरूरी प्रश्न ये है कि क्या सभी तुला राशि के लोगों को एक जैसा ही नतीजा मिलेगा? इसका जवाब है नहीं। ऐसा हरगिज नहीं है, क्योंकि हर व्यक्ति की जन्म कुंडली में ग्रहों की स्थिति अलग अलग होती है। तुला राशि के एक दो नहीं बल्कि करोड़ों जातक हैं। इसलिए अगर आप अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं और अपने जीवन में चल रही मुश्किलों का समाधान पाना चाहते हैं तो मैंने इस वीडियो के विवरण में एक गूगल फॉर्म का लिंक दिया है। आप वहां अपनी परेशानी भेज सकते हैं और मैं आपकी परेशानी का समाधान करने की पूरी कोशिश करूंगा। मुझे आशा है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।